सेट चैप्टर देख रहे थे और आज सेट चैप्टर जो है कि कंप्लीट करने वाले हैं। मेरा मतलब है कि 1.3 तक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो 1.2 तक हमने सब कंप्लीट कर लिया है, वहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। 1.3 ज़्यादा कुछ टॉपिक तो लग नहीं रहे इसमें। वेन डायग्राम, सबसेट, उसके बाद है यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। यूनिवर्सल सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ये जो 4 टॉपिक है आज हमें सीखने हैं। तो ये चारों टॉपिक जो है ये सीखने के बाद हम 5वां करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। ओके, तो ये फटाफट 4 टॉपिक जो है 4 जो टॉपिक है हमें दिए गए ये आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए बुक में देखिए। तो जो वेन डायग्राम है फर्स्ट टॉपिक है हमारा वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम हम लिखते हैं कभी ऐसे कभी ऐसे, मतलब बहुत सारे तरीके से हम जो है कि वेन डायग्राम लिखते हैं। बहुत सारे टाइप से वेन डायग्राम हम बहुत सारे जो है कि टाइप से वेन डायग्राम लिखते हैं कुछ, और हम लिखते हैं वेन डायग्राम तो हमें मालूम होना चाहिए कि वेन डायग्राम किसने लाया है। तो जो वेन डायग्राम है वो ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन, इन्होंने जो वेन डायग्राम है उसके बारे में हमें बताया था और उन्होंने ही फर्स्ट जो ये वेन डायग्राम यूज किया था क्लोज फिगर टू रिप्रेजेंट सेट्स। इन्होंने जो है कि पहली बार सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्लोज फिगर जो है यूज किया था। सच रिप्रेजेंटेशन आर कॉल्ड क्या है वेन डायग्राम, मतलब ऐसे ही जो प्रेजेंटेशन करने के लिए हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं वेन डायग्राम। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए हमारी वेन डायग्राम। बस ये हमें रिप्रेजेंट करना ही मतलब वेन डायग्राम है। रिप्रेजेंट करना ही क्या मतलब है वेन डायग्राम है। जॉन वेन इज द फर्स्ट मैथमेटिक हु गेव द मैथमेटिक्स। ओके, जो वेन डायग्राम है ठीक है, देखो जो वेन डायग्राम है उसको मतलब हमें बहुत सारा इस्तेमाल होता है उसका कि हमें समझ में आने के लिए वेन डायग्राम का हम उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। John Wayne is the first mathematician who gave the mathematical form to logic and probability. His a famous book is a Logic of Change. जो जॉन वेन थे फर्स्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैथमेटिकल के फॉर्म में लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी मैथमेटिक्स के फॉर्म लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया था। और इनकी जो फेमस बुक है हिज मीन्स जॉन वेन फेमस book is
देखिए ऐसा एमसीक्यू टाइप मतलब कुछ भी आ सकता है। एमसीक्यू टाइप इज लॉजिक ऑफ चेंज, बस यही था वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम में भी कुछ जो टॉपिक्स है मतलब कवर करते हैं कि कैसे है वेन डायग्राम हम बता सकते हैं। और जो ये जो सबसेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया, ये ज़्यादातर जो है कि वेन डायग्राम पर ही है। तो वेन डायग्राम हमें समझना इम्पोर्टेंट है। तो मान लो भी आपको a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 8 11 13, या फिर और नंबर आपको बताने हैं 1 3 5 7 9 11 और 13, बस। तो आप एक वेन डायग्राम निकालेंगे, ये निकाल ली भी आपने एक वेन डायग्राम। कैसे भी निकाल लो, मैंने ऐसे निकाली, आप जैसे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो इसको जो आपको नाम दिया है, ये आपको नाम दिया है तो आप यहाँ पर नाम लिखेंगे। सबसे पहले जो आपको नाम दिया है ये आपको लिखेंगे। अगर मुझे यहाँ पर बी अगर लिखा देता, बी होता तो मैं यहाँ पर बी लिख लेता, लेकिन हमें यहाँ पर क्या है ए दिया गया है, तो हमने क्या लिखा है ए लिखा है। तो ये सब एलिमेंट इसमें आएंगे, लिख लो 1 3 5 7 9 11 13, बस ये कॉमा नहीं देने हैं आपको इसमें 13, बस हो गया जी आपका वेन डायग्राम कंप्लीट। देखिए बी आपको एग्जांपल के तौर पर दिया गया है बी। देखो बी अभी मैं अलग पेन से लिख रहा हूं। बी क्या है, एक्स सच दैट -10 स्मॉलर देन इक्वल टू, मतलब ऐसा होता है ना, ये इक्वल टू का साइन है, किसका है, इक्वल का साइन है, इक्वल। निकालिए वही वेन डायग्राम। आप इस रेक्टेंगल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो x इज एन इंटीजर, मतलब जो x की वैल्यू आपको दी गई है ये इंटीजर है। -10 मतलब जो इंटीजर है वो -10 के अंदर है। ओके, तो -10 के अंदर मतलब कौन से, -9 आ गया, -3 आ गया, -1 आ गया, -2 आ गया, -5 आ गया, कॉमा नहीं दे रहे आपको, और 0 भी आ गया ना, 0 भी तो है ना इंटीजर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 1 2 3, बस हो गई जी आपका। और नाम क्या है, नाम भी है ना, तो बी लिख लेंगे। ये सर्कल नहीं देना है आपको, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए सर्कल निकाला। ये हो गया हमारा नाम। ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम यहाँ पर हमारा खत्म होता है। उसके अगला टॉपिक आता है हमारा अभी सबसेट। ओके, सबसेट एकदम सिंपल टॉपिक है। क्या है भाई, सबसेट। ओके, सबसेट सबसेट जी जी जी। एग्जाम्पल के तौर से हम समझते हैं सबसेट को। A इज इक्वल टू
1 2 3 4 बी है 2 4 6 8। मुझे बताइए अभी जो एलिमेंट बी में है ये एलिमेंट ए में है क्या? 2 4 6 8 ये एलिमेंट ए में है क्या? बी के एलिमेंट ए के सेट में है क्या? बी सेट के एलिमेंट ए सेट में है क्या? है ना? 2 4 6 8 है ना? बोलो भाई है क्या? तो अभी क्या करना है हमें, ये 2 जो है यहाँ से कैंसिल करने, यहाँ से कैंसिल करने, यहाँ से कैंसिल करने, यहाँ से कैंसिल। अभी आपको एक वेन डायग्राम निकाल लीजिए, अच्छे से निकालता हूँ थोड़ी सी। ओके, जो इसमें एलिमेंट है इसमें से कैंसिल कर दो आप, और जो बचे कुछ है इस सेट का नाम देकर 1 3 5 और 7 लिख लीजिए, और बी का नाम देकर 2 4 6 8। बस हो गया आपका काम, हो गया आपका सबसेट। जी होगा आपका सबसेट, लेकिन B इज द सबसेट ऑफ A, मतलब B के एलिमेंट A में है, A सेट में है, तो B जो है A का सबसेट है। और ये जो आपको साइन दिख रहा है ये सबसेट का साइन है। किसका साइन है? सबसेट का साइन है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं मेरे मन से ले लेता हूँ, अभी नाम चेंज करूंगा, अभी वही नाम चेंज करूंगा, सेट का नाम जो चेंज करता हूँ अभी, मेरे मन से लेता हूँ अभी एग्जांपल में एक। देखो A इज इक्वल टू 2 9 8 7 5 11 13 12, और B में ले लेता हूँ 1 5 1 2 3 5 4 6 14 15 13 11। बस, तो सबसे पहला काम है आपका बी के एलिमेंट देखो। बी के एलिमेंट कौन से? 2, मतलब जो बी के एलिमेंट है ज्यादातर वो ए में है क्या? ए में है क्या? तो कैंसिल कर दो। 2 है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, ये 14 है, 14 नहीं, 15 भी नहीं, 13 है, 11 है, कैंसिल कर दिए। अभी निकालो वही सेट आपका, निकाल लिया। ए का नाम दे दो 9 8 7 5 और 12। बी का नाम दे दो 1 2 3 4 6 14 15 11। ओके, हो गया आपका काम। कुछ तो रॉन्ग हो रहा है, ये एग्जाम्पल ही गलत है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको जाने दो। n is equal to set of natural number तो
सबसेट बताना है। n इज द सबसेट ऑफ i आएगा, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है वो इंटीजर में भी है, इसके अलावा नेगेटिव नंबर्स भी है, तो n इज द सबसेट ऑफ i। बस हो गया जी, आपका काम हो गया, आपका काम खत्म। बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर प्रेजेंट इन इंटीजर्स, सो n इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर्स, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, मुझे बताना है 25 का जो स्क्वायर है, इसके 2 स्क्वायर है भाई। तो बताओ भाई 25 के 2 स्क्वायर कौन से हैं? तो एक है 5, ये सबको आता है कि 5 है, और एक है -5। देखो अभी +5 इंटू +5 अगर करते हैं, प्लस इंटू प्लस कितना होता है, प्लस होता है, और 5 इंटू 5 25। मैं आपको यहाँ पर नियम लिखा देता हूँ। बस ये 4 नियम आपको जो है कि ध्यान में रखने हैं, और इसी नियम के आधार पर -5 इंटू -5 भी कितने होते हैं, 25। कैसे, माइनस माइनस क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है ना, तो माइनस माइनस अगर हम काट देते हैं तब भी हमारा जो है कि 5 आंसर आता है। रिमेम्बर, इसमें कुछ आपको पॉइंट दिए गए हैं, आप एक बार उस पर नजर मार लीजिए, देख लीजिए कि वो पॉइंट का क्या कहना है। सबसे पहला पॉइंट है एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। देखो अभी सबसे पहला ऐसा है कि नहीं, ए इज द सबसेट ऑफ ए, मतलब एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद ये बहुत लंबा हो गया, शॉर्ट लेते हैं, नहीं तो रहने देते हैं। 1 2 3 4 6, ये जो एलिमेंट्स है इसमें है ना, तो ए इज द सबसेट ऑफ ए हो गया हमारा ये। ऐसे ही बहुत सारे, मतलब 4 है, समझ लेना। तो सबसेट जो टॉपिक था वो हो गया है। सम सेट्स आर गिवन बिलो, तो देखते हैं अभी ये भी। लेट्स डिस्कस है, लेट्स डिस्कस, लेट्स डिस्कस में देखो अभी ब्लैक लेता हूं अभी। सम सेट्स आर गिवन बिलो, ए इज इक्वल टू -4 -3 -2, अरे -2 है डायरेक्ट, -2 0 2 4 6 बी। तो क्या है, ए द सबसेट ऑफ बी सी डी, ट्रू है या नहीं। तो देखो अभी आपके सामने जो है कि सेट दिए गए हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी सी डी। ए जो है सबसेट है क्या बी सी डी के, बताइए भाई, जल्दी से बताइए मुझे। 20 सेकंड देता हूं आपको। बोलो भाई, जल्दी से बोलो।
वेन डायग्राम हो गया, सबसेट, रिमेम्बर दिस है क्या नहीं है। सबसे पहले लीजिए ए इज द सबसेट ऑफ बी है क्या, ए के जो एलिमेंट है बी में है क्या, नहीं है, तो इज नॉट इज द सबसेट, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ क्या, इस सी है क्या, सी, ए के एलिमेंट सी में है क्या, सी 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 नहीं है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी, ए इज द सबसेट ऑफ डी, ए के एलिमेंट डी में है, 4 है, लेकिन बाकी के नहीं है ना, बाकी के तो नहीं है, सभी प्रेजेंट चाहिए हमें, तो ए इज नॉट द सबसेट ऑफ डी। बी द सबसेट ऑफ ऑल द सेट व्हिच आर गिवन बिलो। तो हमें बताना है कि बी जो आपको सबसेट दिया गया है, बी आपको बताना है कि बी इन चारों में से ए बी सी डी ई, ए बी का बताना ए सी डी आई, तो हम इन चारों में से बी इज द सबसेट ऑफ किस में आएगा, इंटीजर में आएगा। देखो बी के एलिमेंट से भी है ना इंटीजर्स में, 1 2 3 ए में नहीं है, 1 2 3 सी में नहीं है, 1 2 3 बी डी भी नहीं है, तो इंटीजर्स में जो है कि बी इज द सबसेट ऑफ आई होगा। तो सबसेट जो टॉपिक है ये भी हमारा अभी फिनिश हो गया। इसी के साथ जो है अभी हमारा यूनिवर्सल सेट जो है हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो काफी लंबा होने वाला है, लेकिन अभी आपको क्लियर बताना है कि कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट एग्जाम्पल के तौर से हम समझेंगे। देखो एग्जाम्पल 1, हाँ एक बात ध्यान रख लो, यूनिवर्सल सेट किससे डिनोट किया जाता है, यू से डिनोट किया जाता है, यू से। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में यू की जो वैल्यू है क्या आ गया, यू यू यू, हाँ कहा गया, ठीक है दिख गया। यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 बस। इसके बाद ए दिया गया है, हमें निकालना क्या है, लेकिन ए है क्या, ये है 2 4 6 8 10 हो गए, 2 4 6 8 10, तो ये होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। तो हमें अगर एक कॉम्प्लीमेंट, एक जिसका साइन है आपको डैश, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है। ओके, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पर चले गए क्या डायरेक्ट हम, कोई बात नहीं, क्या है गलती से हो जाता है। तभी मैं सोचूं ये डायरेक्ट कैसे आ रहा है। मान लो u दिया गया हमें 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें बताना है अभी। देखिए a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c इज इक्वल टू, देखिए 1 2 5 6 7 8, ये जो तीन जो सेट आपको दिख रहे हैं,
क्या ये इसमें है, जो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है ये यूनिवर्स सेट में है? तो लिखिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बी सी ऑफ सेट ए बी एंड सी आर इन यूनिवर्सल सेट। बस यूनिवर्सल सेट में ज्यादातर आपको कुछ भी दिया गया नहीं है, लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा कि यूनिवर्सल सेट का क्या है। तो चलिए डायरेक्टली हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पर चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये जो है कि एकदम आसान टॉपिक है। सबसे पहले अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम समझेंगे, हाँ मैं आपको फिर से एक बार बता दूं कि हम जो सीखते हैं, मैं जो सिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर से सिखाता हूँ, एग्जाम्पल के तौर से जो है कि ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। यू है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद ए क्या है 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। बस आपको अभी ए डैश निकालना है। तो आपको क्या काम करना है, ये इसमें जो एलिमेंट है इसमें से कट कर दो 2 4 6 8 10। बस जो बाकी बच गए 1 3 5 7 9 ये लिख लो। या फिर एक और ट्रिक लक्ष्य ले लो, ध्यान में ले लो, जो इसमें एलिमेंट है ये सब छोड़कर बाकी के ले लो। मतलब 2 4 6 8 10 है, ये सब छोड़ दो और 1 3 5 7 9 बचे हैं ये इसमें डाल दो। लेकिन अगर आपको पूछा जाए ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, ये जो डैश का साइन है आपको ये कॉम्प्लीमेंट का है, कॉम्प्लीमेंट, ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। तो अभी क्या करना है, ये होगा ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया, जो ये एलिमेंट है अभी इसमें मैं फिर से एक बार लिख लेता हूं 0 8 6 4 2। इसमें जो एलिमेंट है ये हटा दो 1 3 5 7 9 ये हटा देंगे और जो बचे 2 4 6 8 10 लिख लो। बस हो गया आपका ये कॉम्प्लीमेंट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। लेकिन अगर आपको इसको अगर आपको बताना है वेन डायग्राम में तो आप बता सकते हैं। सबसे पहले अभी सब कुछ होगा तो मैं हटा देता हूँ, अभी नाम भी अभी जानकर क्या करोगे, 1.3 खत्म होते आ रहा है। तो सबसे पहले आपको एक वेन डायग्राम निकाल लेनी है। ये क्या है 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 निकाल लिया। और ए डैश भी हमने निकाला था, क्या था 1 3 5 7 9 5 7 9। बस हो गया आपका वेन डायग्राम कंप्लीट। इतना ही है और कुछ नहीं। और ये जो पूरा का पूरा सेट है ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट है। बस हो गया। लेकिन अगर ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकालना है तो मैंने बताया कि जो ए में ए कॉम्प्लीमेंट में वो छोड़कर बाकी सब। फिर से एक बार एक एग्जांपल के साथ हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट एक बार देखते हैं।
एग्जाम्पल क्या है? कुछ नहीं। हाँ है u इज इक्वल टू क्या है, आगे क्या है? 13911 13911 13 प्राइम नंबर है नहीं गई 18 19 बस हो गया। आगे आपको है b है क्या है 39911 13 बस इतना ही है। आपको बी डैश फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बी कॉम्प्लीमेंट। ये साइन जो है ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है, मैंने बताया था, ठीक है। तो मैंने बताया था सिंपल ट्रिक, जो एलिमेंट इसमें है, जो एलिमेंट बी में है, ये सब देखिए 3 9 11 13 इसमें है, तो छोड़ दो, जो बाकी के बचते हैं इसमें लिख लो। 1 9 है, 11 भी है, 13 बच्चा क्या है, हाँ 18 है, 19 है। ये बाकी सब कट कर दो, ये हो गया, ये हो गया, बस कट हो गया। बाकी के बचे हुए इसमें लिख लिए, बस हो गया हमारा काम। अगर हम इसको अगर वेन डायग्राम में शो करें, ये हमेशा रेक्टेंगल या स्क्वायर का फॉर्म में लिखते हैं, रेक्टेंगल के फॉर्म में लिखते हैं। ये हो गया हमारा बी अंदर वाला, ये हो गया हमारा बी डैश हो जाएगा, और ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। बी का है, बी क्या है 3 9 11 13, बी डैश 1 18 19, बस हो गया आपका कंप्लीट। और अगर हमें बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, तो ये 1 है, तो जो इसमें है ये बी में है, ये 3 9 11 13 लिख लो। बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट भी आपका हो जाएगा। और जो यूनिवर्सल सेट है ये रेक्टेंगल के फॉर्म में लिखा जाता है। अब तक हमने सर्कल के फॉर्म में लिखा था, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट है ये रेक्टेंगल के फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट, ये आप देख लेना। चलिए अभी प्रैक्टिस सेट की ओर हम बढ़ते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 बराबर है। जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है ये हम लेने के मतलब ये जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है 7 क्वेश्चन से, उसमें से करते जो कुछ तो करते हैं। फर्स्ट वाला देखिए, अभी ए की वैल्यू दी गई, सी की, बी की और सी की और डी की दी गई है। देखो अभी क्या है, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, बी है, सेट का नाम हमेशा कैपिटल में देखिए यहाँ पर भी, और एलिमेंट स्मॉल में, सी डी ई एफ। उसके बाद सी है बी और डी में, और डी है ए एंड ई में। ओके, सबसे पहला आपको ट्रू और फॉल्स में बताना है। सी इज द सबसेट ऑफ बी,
सी इज द सबसेट ऑफ बी। सी के एलिमेंट बी में है क्या? सी का है, बी डी, डी है क्या इसमें? नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। सेकेंड, इज द सबसेट ऑफ डी। ए के जो एलिमेंट है डी में है, डी 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 नहीं है, फॉल्स। D is the subset of B. D is the subset of B. D D D D D D A E A नहीं है, तो ये भी होगा false. Fourth, D is the subset of A. D is the subset of A. D is the subset of A. A E है क्या? A E ठीक है, ये true. V, B is the subset of A. B is the subset of A. B is the subset of A बराबर है। तो B के एलिमेंट A में होनी चाहिए C D E, C D E है क्या? ट्रू। उसके बाद वाला लास्ट, C is the subset of A. C is the subset of A. C is the B, D is the subset of A. B और D हो गया ट्रू। ओके, हो गया हमारा ये क्वेश्चन फर्स्ट। सेकेंड वाला देखिए क्या है अभी। द सेट, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। ओके, यूनिवर्सल से। ओके, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। बस हो गए इतने। उसके बाद एंड शो एक्स एंड वाई यूजिंग वेन डायग्राम। ओके, फर्स्ट वाला है x such that x belongs to n and 7 less than यहाँ पर n है बरोबर है। सेट का नाम आप कोई भी ले सकते हैं, n ले लीजिए, x ले लेते हैं, नाम यहाँ पर x है ना, तो x लेना है। 7 8 9 10 11 12 14 15 15 नहीं आएगा। 7 सॉरी 8 9 10 11 12 हो गया। सेकंड वाला y में है अभी, y such that y the subset of n, sorry y belongs to n, y the prime number from तो y ही लेना पड़ेगा। अभी सेट का नाम है ना, हमें 1 to 20 तक 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 नहीं, 17 आएगा और 19 आएगा। बस हो गया आपका ये भी कंप्लीट। आगे वाला देखते हैं अभी, थर्ड वाला है
क्या है, u इज इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 7 8 9 10 8 9 10 11 and 12. ओके ये हमें दिया गया। देन फर्स्ट शो द सेट्स u p and p dash p हमें दिया गया है, वेन डायग्राम में देना है। ओके वे जो सेकेंड वाला है मैंने आंसर बता दिए थे, आप वेन डायग्राम में निकालने की कोशिश कीजिए, नहीं आता है तो कमेंट में लिख लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ओके 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 सबसे पहले तो हमें p डैश निकालना, मतलब p कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। मैंने बताया था जो इसमें है, इस ये एलिमेंट अगर इसमें है तो छोड़ देने, जो बाकी के बचते ही लिखने। 2 8 9 11 एंड 12, ये हो गए 5 और 4 11 9, अरे हाँ 5 और 4 9। ओके ओके हमें अभी निकालना है यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल में होता है, तो ये होगा हमारा एक यूनिवर्सल सेट। इसके बाद ये होगा हमारा a 1 3 7 1 3 7 10, a डैश होगा अभी 2 8 9 11 12। ओके हो गया हमारा, ये हो गया। आगे वाला वेरीफाई p कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, p एक कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, p कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालना है। इसलिए पूरा वीडियो देखिए। p कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ओके इज इक्वल टू p कॉम्प्लीमेंट कितना था 2 8 9 11 12। ओके तो इस सब को छोड़ दो और जो बचते हैं उसको ले लो। 1 3 7 10, देखो 2 इसमें है काट दो, 8 है 9 है 11 है 12 है, ये छोड़ दो, बाकी के बचते ये लिख लो। तो p हमें क्या करना है, वेरीफाई p कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू p। देखिए ये एलिमेंट सब p में है तो हो गया हमारा आंसर p। अगला वाला ओके फोर्थ वाला देखते हैं अभी क्या है। फोर्थ वाला हमें क्या कहता है अभी देखना पड़ेगा। क्या है, a इज इक्वल टू 1 3 2 7। हमें कोई से भी 3 सबसेट लेना है भाई, इसमें से अभी मैं ले लेता हूँ 1 और 3, इसके बाद आप ले सकते 1 2 7, विचार वाला ले लीजिए 1 3 या फिर 1 3 2, बस हो गए 3 हमारे। कोई से भी 3 ले लो, उठा लो इसमें से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसेट का नाम आप अपने मन से ले लीजिए। फिफ्थ वाला देखते हैं अभी, फिफ्थ वाला क्या कहता है हमें। P the set of all ओके रिलेशन है। P जो है पुणे के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो पुणे इंडिया में भी आता है, तो P इज द सबसेट ऑफ B, P इज द सबसेट ऑफ H। मतलब जो पुणे है ये इंडिया में भी आता है और महाराष्ट्र में भी आता है। उसके बाद H इज द सबसेट ऑफ
बी। उसके बाद I इज द सबसेट ऑफ, देखिए m इज द सबसेट ऑफ B। 4 हो गए, 2 रह गए। I is the subset of B. I is the subset of महाराष्ट्र के लिए यच है। बस हो गया हमारा फिफ्थ। सिक्स्थ वाला क्या है? विच नंबर कुड बी द यूनिवर्सल सेट गिवन बिलो। हाँ, लेकिन इसका दूसरा भी रहेगा है ना, विच सेट कैन बी यूनिवर्सल। ओके, सबका यूनिवर्सल सेट कौन सा है? सब आते हैं उसमें, कौन सा है? बी। सेकेंड वाले का है, सेकेंड बी है, ये फर्स्ट का था, फिफ्थ में ही है। और सिक्स्थ वाला देखते हैं अभी। विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन बिलो। ए द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 बी द सब ऑफ मल्टीपल। ए इज इक्वल टू फर्स्ट वाला 5 के मल्टीपल लिख लो, 5 10 15 20 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद बी सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 10 14 21 28। बस सी वाला लिख लीजिए। हो गए, फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला देखिए अभी। हाँ, एक बात है, ओके। तो देखो अभी एक गलती हो गई है, तो आपको जो बी इज द सबसेट ऑफ ए जो था, ये जो है कि बी इज द सबसेट ऑफ ए फर्स्ट वाला फिफ्थ का, वो फॉल्स है क्योंकि यफ हमने लिया नहीं था गलती से, तो फॉल्स है। तो देखो ये नेचुरल नंबर है, तो लिख लीजिए ए द सबसेट ऑफ एन, ए द सबसेट ऑफ सॉरी बी इज द सबसेट ऑफ एन, सी इज द सबसेट ऑफ एन। ये सभी नेचुरल नंबर्स के सबसेट है। ए इज द सबसेट ऑफ होल नंबर्स के भी है। और ये सभी लोग जो है ये लगता है इंटीजर्स के भी है। देखिए इंटीजर्स भी है ना, तो ऐसे आपको ऐसे लिखने हैं। उसके बाद का सेकेंड वाला देखो भी, पी द सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर मल्टीपल। ओके, 4 के मल्टीपल्स लिखने हैं भाई आपको अभी, 4 8 12 16 20। उसके बाद टी इज द सबसेट ऑफ इवन स्क्वायर नंबर, टी इज द सबसेट ऑफ इवन स्क्वायर नंबर। कौन से भाई इवन स्क्वायर नंबर? 4 9 इवन है ना, 16 36 64 100। P is the subset of n, T is the subset of n। ऐसे ही आपको होल नंबर और इंटीजर्स के लिखने। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है।
Same. Let all the students of a class in a universal set. Let A the students who secure 50% or more marks in then write a complement of set. Okay. एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें सभी क्लास के टोटल नंबर स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसके बाद A इज इक्वल टू ले लेते हैं ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स secure 50% more marks, और एक कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योर 50% लेस मार्क्स। बस हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो गया हमारा। बस प्रैक्टिस सेट 1.3 हमारा हो गया। तो इसी के साथ 1.3 हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में अगला टॉपिक कवर करके 1.4 भी हम ले लेंगे।